और देखिए लगातार ये खबरें आ रही है कि संसद में खासतौर पे लोकसभा गैलरी में यानी विजिटर गैलरी से एक शख्स नीचे कूद गया, उसने स्प्रे किया, कूड़ा डालने की बातें, कई चीजें हैं लगातार जो कही जा रही है। और देखिए हंगामा हो रहा है, बीच में हाउस को भी एडजर्न कर दिया गया। और देखिए इसको लेकर लगातार सांसद बाहर निकलकर जो मीडिया गैलरी है वहां पर बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं, सांसदों की बाइट हम आपको सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। इसको लेकर अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन एक शख्स के गैलरी से, विजिटर गैलरी से कूदकर नीचे जहां पर सांसद बैठते हैं वहां पर कूदने की खबर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि उसने ना सिर्फ स्प्रे किया बल्कि कूड़ा भी डाला। बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी भी है और ऐसे में एकाएक बड़ा आरोप लगाया गया है सांसद काकोली की तरफ से, ये कहते हुए कि संसद गैलरी से कोई कूड़ा फेंक रहा था, साथ ही साथ इस दौरान गैस भी स्प्रे किया गया। तो सुरक्षा में एक बार फिर से क्या संसद की सेंध लगी है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। और लोग किस तरीके से पैनिक में नजर आए, ये तस्वीरें हाउस के अंदर की हैं जहां एकाएक हाउस को एडजर्न करना पड़ा क्योंकि जैसे ही बात बताया जा रहा है कि इसमें एक सफेद कपड़े में शख्स नजर आ रहा है, नीले रंग की जैकेट में कोई शख्स नजर आ रहा है जो अचानक नीचे आ गया, जिसके बाद यहाँ वहां लोग भागते हुए नजर आए, सांसद तमाम पैनिक की स्थिति में नजर आए और अब ये तमाम सांसद बाहर आ चुके हैं। और देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो कूदता हुआ टेबल पर से आगे भागा, यानी जहां स्पीकर बैठते हैं वहां पर भागने की कोशिश की, वहां तक पहुंचने की कोशिश की, हालांकि उसको रोक लिया गया। देखिए वहां पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे या सांसद थे वो लगातार उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो टेबल कूदता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमोद राय भी जुड़ गए, अमोद राय का रुख कर लेते हैं। अमोद, देखिए पूरा मामला क्या है और अभी इस शख्स को कहां ले जाया जा रहा है? देखिए अभी की घटना है, अभी उस शख्स को जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की उसने पकड़ लिया है, ये सूचना मिल रही है। और जिस तरह से ये पैनिक मचा अचानक, चूंकि आज 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 2001 की श्रद्धांजलि भी आज दी गई संसद के अंदर, प्रधानमंत्री सरीके सारे लोग वहाँ महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति जो पब्लिक गैलरी में था और पब्लिक गैलरी में रहने के दौरान ही वो बीचों बीच कूद जाता है पब्लिक गैलरी से, और उसने एक स्प्रे अंदर से छिड़कने की कोशिश की और छिड़का भी, उससे येलो कलर का गैस निकल रहा था, ऐसा कुछ सांसदों का कहना है। एक बात बताइए, क्योंकि विजिटर गैलरी थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है हमेशा से और ये कोशिश की जाती है कि विजिटर गैलरी के पास भी या फिर उसके नीचे भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, तो आखिरकार ये शख्स वहां से कूद गया, फिर इसको देखा नहीं। और हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो साफ दिखा रही है कि टेबलों पे से फांदता हुआ यानी कूदता हुआ लगातार वो स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच है और सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। ये जो बताया जा रहा है सांसदों के द्वारा कि गैस लेकर वो छिड़क रहा था, तो आखिर उसके पास गैस आया कहां से, जबकि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक गैलरी में कुछ भी ले जाने पर मनाही होती है, तो आखिर इतना बड़ा ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये कैसे हुआ, इसकी जांच होगी। अमोद, मुझे याद है कि जब आप गैलरी में जाते हैं, फिर आप खासतौर पर विजिटर रूम की तरफ आप जाते हैं गैलरी में, तो मल्टीपल चेक होते हैं आपके। Smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. Some kind of gas they are spreading inside. In Lok Sabha. Inside Lok Sabha. क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? Jump down. गैस छिड़ रहा है। कितने लोग? Some gas. कितने लोग थे? Jump करके Forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped young people. और देखिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, देखिए लगातार हम उन बाइट्स को सुनवा रहे हैं, वो लगातार जो सांसद बता रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है अमोद कि कई
एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं, तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want to say. They came rushing to the They members. jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, और देखिए इस पूरी कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके। और देखिए लगातार अब ये खबर आ रही है कि दो लोग थे, देखिए दो लोग विजिटर गैलरी में घुसे थे। हमारे साथ अगर हमारे सहयोगी अमोद राय भी जुड़े हो तो उनका भी रुख करेंगे और बताएंगे आखिरकार ये किस तरीके से लगातार एक बड़ा ब्रीच है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ विजिटर गैलरी से दोनों ये शख्स कूदा बल्कि स्पीकर की तरफ लगातार बढ़ता। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो टीम है जो सिक्योरिटी में रहती है वो इसको लेकर जा रही है। और ये देखिए टीयर गैस आप कह सकते हैं इसको लगातार ये स्प्रे करता हुआ जा रहा है, और यही गैस इसने लोकसभा के अंदर भी छिड़कने की कोशिश की। और अभी इन दोनों शख्स को सिक्योरिटी ने कहां रखा हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह जरूर है कि बड़ा ब्रीच है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि विजिटर गैलरी में पहुंचना और खासतौर पर इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स को वहां फॉलो किया जाता है, कई जगह पर चेकिंग होती है, मल्टीपल चेकिंग्स होती है, कई लेयर्स होती है, और उसके बावजूद ये शख्स अपने साथ अगर ये टीयर गैस लेकर गया तो वो भी अपने आप में एक बड़ा एक ब्रीच है, जो सिक्योरिटी ब्रीच है खासतौर पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये तस्वीर कि कैसे पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उनको एक महिला है और कहा जा रहा है कि एक पुरुष है। देखिए दो लोग हैं जिसको ले जाते हुए और इस स्लोगन यानी लगातार वहां पर नारेबाजी भी कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे वो शख्स जो बताया जा रहा है 20 से 22 साल का लड़का था, वो लगातार उन टेबल से जहां पर सांसद बैठते हैं उन पर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसकी कोशिश थी कि स्पीकर की तरफ आगे बढ़े। और बड़ा एक कंसर्न है खासतौर पे सिक्योरिटी को लेकर, करीबन ये इसलिए भी क्योंकि ये एक संसद की सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं खासतौर पे तो ये कहा जाता है नाक में उसके, तो वहाँ हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है, कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग दानिश अभी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि
अचानक किस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। लोकसभा के अंदर की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और जब जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 लोग थे, एक महिला और एक पुरुष, जिन्होंने एक यहाँ पर कुछ स्प्रे करना शुरू किया। हालांकि ये पीले रंग की गैस क्या है इसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इन दोनों को ही हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन इसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पर देखा जा रहा है, खासतौर पर तब जब संसद पर हमले की 22वीं बरसी है आज। अगर रखे लेके गए हैं, कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए तस्वीर जो लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं कैसे ये शख्स संसद के अंदर ये टेबल के ऊपर चढ़ गया, कुछ फेंक रहा था और इसके हाथ में स्प्रे भी था, ऐसा भी कहा गया, जो कि इसने स्प्रे किया। पीली गैस थी। अभी हालांकि ये साफ नहीं हो पाए कि कैसी गैस थी और बड़ी बात यह कि आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी इन्होंने कैसे की, कैसे ये गैस जैसी कोई चीज अंदर लेकर पहुंच गए और जो कुछ हुआ इसके बाद। अब हालांकि खबर ये आ रही है कि जो 2 लोग शख्स थे जो दोनों अंदर घुस गए थे विजिटर गैलरी से, जिन्होंने हंगामा किया है, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन कैसे इनकी एंट्री हो पाई, इतने लेयर्स की सुरक्षा होती है और उसके बीच से कैसे ये सब कुछ अंदर लेकर पहुंचे। आप देखिए अंदर किस तरह से सांसद अंदर मौजूद है, कार्रवाई अंदर चल रही थी और इसी दौरान किस तरह से शख्स कूदता हुआ आगे बढ़ रहा है, टेबल फांदता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसने कुछ चीजें फेंकी। ये कहा जा रहा है कुछ कूड़ा फेंका, कोई गैस थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। जो फेंकी हुई चीजें से धुआं निकल रहा था। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से इस बात का दावा किया गया और फिर इसके बाद सांसदों ने ही दोनों को पकड़ा है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जी लगातार बाहर आए हैं और राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ। वो भी इस समय शायद पार्लियामेंट में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके। मनीष, कुछ और पता चल पा रहा है
क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिला को भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है यहां से। इस महिला के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल एक साथ दो जगह पर दो इंसिडेंट हुए। एक तरफ जहां लोकसभा में हमने देखा कि किस तरह से वो गैलरी से नीचे सदन के अंदर घुस आए और फिर सदन के अंदर उसने स्प्रे किया, वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर घुसने का जो मार्ग है उस गेट पर भी आकर उसी समय यहाँ पर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। उसके निशान इस वक्त आप देख रहे हैं, टीवी 9 के कैमरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इस वक्त आप देखिए यहाँ पर, और रवि अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम आपको बता दें कि ठीक संसद के गेट के भीतर और संसद के भीतर लोकसभा के अंदर जो सदन में दो इंसिडेंट एक साथ होते हैं, यानी कि पूरी तरह से सोच समझकर उनकी प्लानिंग थी, जिसके तहत कि दो व्यक्ति जो कि अंदर में जाते हैं वो वहां पर विजिटर गैलरी का पास बना कर जाते हैं। हैरानी की बात हालांकि यह है कि उनके साथ किस तरह से स्प्रे ले जाने की इजाजत दी गई। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें प्रेस गैलरी में सदन के अंदर जाने दिया जाता है इस पास के जरिए, तो उस वक्त हमारी पूरी सुरक्षा जांच होती है। यहाँ तक कि हमें फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, हमें ईयरफोन या कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर उन दोनों एक्टिविस्ट को किस तरीके से स्प्रे के साथ, कलर स्प्रे के साथ सदन के अंदर प्रेस विजिटर गैलरी में जाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर ये वाकया मैं आपको कहूं तो ये जो बात आप देख रहे हैं संसद के गेट के ठीक बाहर का ये वो हिस्सा है जहां पर ठीक उसी वक्त जिस वक्त लोकसभा में वो दोनों एक्टिविस्ट सदन के पास पहुंच गए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी दो एक्टिविस्ट आए और उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया। और स्मोक बम में से एक से लाल रंग का धुआं निकल रहा था, वहीं दूसरे से लगभग पीले रंग का धुआं निकल रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था ठीक इसी गेट के पास जहां से आप देख रहे हैं कि सभी संसद सदस्य अमूमन इसी से होकर प्रवेश करते हैं। सारे संसद सदस्य के अलावा तमाम अधिकारी, प्रेस और दूसरे लोग इसी से गेट। तो एक इंसिडेंट यहाँ होता है, इसे तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद ही सिक्योरिटी चेक होती है। तो यहाँ पर मनीष एक बात बताइए, क्योंकि आप लगातार वहाँ मौजूद हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन के भीतर मनीष क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि विजय चौक की तरफ भी ऐसा हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ और एक ही समय के ऊपर हुआ, तो ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित था। पहले जो आगे जा रहा था उसको एमपीज ने पकड़ा तो उसने अपने शूज में से कोई स्प्रे निकाला और सारे में स्प्रे करने लग गया। शूज के अंदर से निकाला? शूज के अंदर से निकाला, मतलब छुपा के लाया था? जी। और जो दूसरा भी था वो उसने भी अपने शूज में से निकाला और तभी इतनी भगदड़ मच गई। तो कुछ नारा भी लगा रहा था क्या अंदर में? कुछ नहीं, नारे का तो हमें पता नहीं क्योंकि इतनी भगदड़ मच रही थी, हम लोग वहाँ से भागे जान बचा के, बट एमपीज ने उसको पकड़ लिया। एमपीज ने? हाँ जी, एमपी साहब ने पकड़ा उसको ना, काफी मतलब। संसद के अंदर जो आज कुछ हुआ है उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जो पब्लिक गैलरी में उस समय बैठे थे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग अंदर थे, वहाँ पे क्या हुआ आप लोगों ने देखा? उन्होंने ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, स्पीकर गैलरी बाद में। जी बिल्कुल, देख रहे दोनों शख्स की पहचान हो चुकी है। महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है जो कि हिसार की रहने वाली है, उम्र 42 साल है। इसके अलावा जो शख्स उसके साथ मौजूद था उसकी पहचान अनमोल शिंदे के रूप में हुई है जिसकी उम्र 25 साल है और वो लातौर महाराष्ट्र का रहने वाला है। फिलहाल दोनों को इस वक्त इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर रखा गया है जहां पर दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों का संसद पहुंचने के पीछे का मकसद जाना जा रहा है। इसके अलावा वो दोनों किस तरीके से ये स्मोक बम अपने शू में छुपाकर लेकर गए, इस बारे में भी उनसे लगा। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा तोड़ने वाले दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने अंदर जाकर विजिटर गैलरी से सीधे वो जहां पर सांसद बैठे थे वहां पर पहुंच गए। महिला का नाम क्या है? नीलम, और पुरुष अमोल नाम बताया जा रहा। और जो महिला उसको आपने सुना, महिला की तरफ से कहा गया कि वो स्टूडेंट है। विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, क्या और जानकारी इन दोनों के बारे में पता चल पा रही है जो दोनों महिला और पुरुष हैं? विवेक, आप अगर सुन पा रहे तो अभी और क्या जानकारी इन दोनों के बारे में, क्या मकसद था इनका? देखिए, बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, नीलम और साथ ही दूसरा नाम आता है अमोल का, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये लोग वहाँ पर जो है
लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है और अब लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनका मकसद क्या था, क्यों ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो फिलहाल इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जो है सीनियर अधिकारी है वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अब लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इनका मेन मोटिव क्या था और ये लोग कहाँ से आए थे। इसकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आई है और वो भी वेरीफाई की जाएगी। तो साफ है कि सुरक्षा एजेंसीज के लोग और साथ ही दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार इनसे पूरी जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन विवेक क्या कुछ ऐसा पता चल पा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विजय चौक पर भी कुछ ऐसी हरकत हुई और उसके बाद अंदर तो जो हुआ वो हम दिखा रहे हैं, तो क्या पूरी तरह से प्लान करने के साथ ही और आज ही का दिन क्यों चुना जाना, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बात की जाए तो इस मामले में पुलिस का कहना है कि क्या किस तरह से ये पूरी घटना हुई, किस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई, पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल जो लोग संसद भवन के पास यानी कि ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है और बाकी डिटेल कुछ देर बाद और साझा की जाने वाली है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरी डिटेल साझा कुछ ही देर में की जाएगी कि आखिरकार क्या मोटिव था, कितने लोग थे, कितने लोग इनके साथ शामिल थे। तो सारी डिटेल कुछ देर बाद एक बार फिर सामने आने वाली है। और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर है लोकसभा के अंदर की, ये तस्वीर जिसमें ये पता चल रहा है कि पीली गैस जैसा कुछ वहां पर स्प्रे किया गया था, जो युवक अंदर घुस आए थे। और दूसरी तस्वीर उस दौरान की है जब अमोल नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, आरोपी नीलम, जिस महिला की आपने बातचीत सुनी, और पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे, अगर कोई हिलने की यूज करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नए जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए, वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ ऐसा 13 दिसंबर जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की, बताइए उसी दिन क्या? अभी जांच का विषय है, आगे चल के अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों को, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ। नीतीश कुमार वाराणसी से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे। और देखिए, लगातार ये हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके से सांसदों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष इस समय वहां मौजूद है। मनीष, सवाल वही, पहला तो ये कि क्या ये और भी लोग हैं, क्योंकि आपने विजय चौक का भी जिक्र किया, क्या और भी लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और किस सांसद के नाम से ये विजिटर पासेस बने थे, क्या इसकी जानकारी मिल पाई अभी तक? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल है। 13 दिसंबर 2023 यानी 21 साल बाद एक बार संसद पे दूसरी तरीके से हमला होता है। हमला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन के भीतर किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन सदन के भीतर वो 2 लोग पहुंचने में कामयाब होते हैं, सांसदों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर जाने का जो मार्ग है वहां पर भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष, लगातार आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर वो है जो उसी समय की तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, कार्तिक चिदम्बरम को देख सकते हैं, कई सांसदों को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे विजिटर गैलरी जो आप देखेंगे ऊपर, वहां से कूदकर ये शख्स आया और जहां से कूदते हुए ये आगे की तरफ बढ़ गया। और ये तस्वीरें उस समय की है जब ये टीयर गैस या फिर ये जो स्प्रे है वो लगातार वहां पे स्प्रे कर रहा था। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। खास तौर पे जब पार्लियामेंट की आप बात करते हैं तब कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहां पर होती है, लेकिन फिर भी इसको ब्रीच करते हुए शख्स लोकसभा के इस सांसदों के पास तक पहुंच चुका है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें गिरफ्तारी से पहले जब यह हंगामा हुआ, सांसद के अंदर की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीरें विजय चौक के बाहर की तस्वीरें, जहां पर ये दूसरा शख्स भी, आप देखिए शख्स को जब पकड़ा गया तो इसके हाथ में वो स्प्रे था जो दिल्ली पुलिस के सोल्जर्स होते, जवान जो थे, उससे छीन रहे थे।
बिल्कुल। और देखिए यहां पर आप जरा देखिए, ये आपको जो पीला धुआं स्मोक नजर आ रहा है, दरअसल इसी बात का दावा किया जा रहा है कि ये जो शख्स है, ये जो आरोपी है, जब इसने जो चीजें वहां फेंकी उसके बाद उससे ये पीला यानी येलो स्मोक निकलता हुआ। और यहां देखिए राहुल गांधी भी ये व्हाइट टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और वो देख रहे थे ऊपर। अगर आप देख रहे हो तो जो विजिटर गैलरी से यहां से कूदा होगा, आप देखिए इसको खाली करा लिया गया और दूसरी तरफ आगे उसको कॉर्डन कर दिया गया ताकि कोई और शख्स कूदे ना। यानी इसका मतलब यह था कि सिक्योरिटी को अलर्ट था, उनको यह पता लग गया था कि शायद कुछ और लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत क्लियर है। ये देखिए यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इस तस्वीर में ये है राहुल गांधी। इतने सांसदों की मौजूदगी में दो व्यक्ति संसद के भीतर घुसता है, स्प्रे लेकर घुसता है। देखिए पीला धुआं जो आपको नजर आ रहा है, दरअसल स्प्रे किया गया है और प्रतिमा उसके बाद देखिए चारों तरफ ये धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जो कि संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल। और उस वक्त संसद में जो लोग मौजूद थे उनके साथ खास बातचीत हुई है। मनीष का भी हम लोग करना चाहेंगे। मनीष, क्या कुछ जानकारी आपके पास नहीं आई है क्या? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। एक मिनट पढ़ लीजिए, संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास संसद भवन के भीतर देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार मनीष, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज, देखिए पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, बहरहाल देखिए टीवी 9 के कैमरे पर मनीष वाकई में बहुत गंभीर है जो आपने स्मोक बम दिखाया। और सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरह से दर्शकों को वो स्मोक बम आपने जो हाथ में कैरी किया हुआ था, कुछ भी हो सकता था, ये स्मोक बम था लेकिन इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता था। बिल्कुल, देखिए उसकी साइज देखिए आप, उसकी साइज कितनी बड़ी थी। और मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये मेरा पार्लियामेंट का पास है। इस पास को लेकर जब मैं सदन के अंदर जाता हूं, लोकसभा के अंदर, उस समय मेरी पूरी चेकिंग होती है। उस वक्त ना मैं मोबाइल लेकर अंदर जा सकता हूं, ना मैं, वो तो छोड़िए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा ईयरफोन है, इसको मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो वैसी स्थिति में कैसे वो कामयाब हो पाया कि उतना बड़ा स्मोक बम का उसको लेकर वो अंदर गया? उसको जलाने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, वो लेकर वो एक्टिविस्ट चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो कामयाब होते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, प्रेस गैलरी हो, विजिटर गैलरी हो, उससे एक अच्छी ऊंचाई है, 8-10 फीट की ऊंची है, वहां से फिर उसने कूदा और कूद कर वो लोकसभा के अंदर सांसदों तक पहुंच पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। वो भी तब जबकि आज की तारीख 13 दिसंबर है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह में ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी जो 13 दिसंबर 2001 को संसद की सुरक्षा। मनीष देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस शेल दिखाया, वो बताया कि आखिरकार क्या था, कैसे इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। और ये भी क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि वाकई में ना तो इसको जूते में छुपाकर इतनी आसानी से ले जाया जा सकता है, ना ही इसको हाथ में, तो फिर कैसे ये बड़ा लैप्स हो गया, कैसे लगातार इतनी बड़ी गलती हो गई सिक्योरिटी में कि ये अंदर तक पहुंच चुका। और इसको जलाने के लिए माचिस भी, क्योंकि हम भी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो कोई भी चीज, यहां तक
तक कि मोबाइल फोन, आपके ईयरफोन्स, कुछ भी आपको ले जाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में ये शख्स कितनी आसानी से अंदर ये चीजें ले जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उतने बड़े साइज का अगर आप स्मोक बम अंदर लेकर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मनीष आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इस बीच आरोपियों से आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आईबी की पूछताछ चल रही है और जैसा कि हमने आपको दिखाया TV9 भारतवर्ष पर, स्मोक क्रैकर लेकर के पहुंचे थे ये दो युवक जो कि संसद में स्प्रे करते हैं। अफरा तफरी का माहौल, ये बड़ी अपडेट है। आईबी की टीम इस वक्त उन दोनों से पूछताछ कर रही है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जैसा कि महिला से बातचीत हुई, जब वो मीडिया के सामने आई तो महिला ने कहा हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी बात रखने के लिए आए थे, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है। अब अपडेट ये कि आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। आज संसद की बरसी के दिन को ही चुनना ये बताता है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सुनियोजित तरीके से हुआ। एक ही समय दो जगह पर दो एक्टिविस्ट एक साथ दो स्मोक बम लेकर जाते हैं और ठीक उसी तरह से करते हैं। इसका मतलब पूरी प्लानिंग थी। और मैं आपको बता दूं कि संसद भवन के बाहर जब उनको पकड़ा गया था तो उन्होंने जो नारे लगाए थे उसमें से एक नारा जय भीम जय भारत भी था। बहरहाल ये सारे नारे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का पर्पस वाकई में बहुत कुछ सोचने वाला है। सोचने वाला इस संदर्भ में है कि जिस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया, सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर हो, आज की तारीख में, क्योंकि 13 दिसंबर खास करके और अधिक बड़ी टाइमिंग हो जाती है। एक ऐसा दिन जब कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री ने शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी थी। हम एक बार फिर TV9 के कैमरे पर इस वक्त यहाँ का हाल दिखा दें जहां से कि उन एक्टिविस्ट को लेकर जाया गया। अभी आप देखिए कि अभी अलग से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के लोग लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों के लोग आए हुए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से भी सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए थे, जांच करने के लिए आए थे, ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर अभी क्या हालात है। निश्चित तौर पर संसद भवन के अंदर जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, उस चूक ने दरअसल बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और मैं एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जिस तरीके से एक्टिविस्ट सदन के भीतर उस स्मोक बम का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए, इसमें हो सकता है कि उन्हें वो स्मोक बम। ठीक है मनीष, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन वो स्मोक क्रैकर जो अभी आपने दिखाया था कैमरे पर, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे उसको। देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, TV9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज देखिए, पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30। देखिए, इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं,
और देखिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष भी हमारे साथ है, जितेंद्र भी। जितेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए दो लोगों के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई कि ये दो शख्स है, लेकिन क्या कुछ और गिरफ्तारियां हुई? और खास बात ये दोनों की जो एज है वो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही। और दूसरा, अलग अलग इलाकों से आए हैं। क्या इन दोनों ने एक ही शख्स से एक ही एमपी से पासेस बनवाए हैं या अलग अलग एंट्री कर सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, देखिए इन दोनों ने पूछताछ के दौरान बता दिया है कि आखिरकार किस एमपी के पास के जरिए ये लोग एंटर किया था। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिस एमपी के नाम से पासेस बने थे उस एमपी से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो इन दोनों को जानते कैसे हैं, क्या इनका जो मकसद था वो उनको भी पहले से पता था। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में इन दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जो जांच का दायरा वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आईबी की टीम भी इस वक्त अंदर मौजूद है, वो भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो कुछ आज संसद के अंदर हुआ, क्या वो पूरा घटनाक्रम पहले से सुनियोजित था, क्या इन दोनों को किसी शख्स ने भेजा था, यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के अंदर और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि इनमें से एक झज्जर का रहने वाला है जो कि महिला है नीलम, और जो आरोपी लड़का है जिसका नाम अनमोल शिंदे बताया जा रहा है वो दरअसल लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, कैसे कब से एक दूसरे को दोनों जानते हैं, तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनका विस्तृत रूप से इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, जवाब लिया जा रहा है। जी मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, देखिए खास बात यह है कि जब आप ऐसे पासेस को आप देते हैं, खासतौर पे जब आप ऐसे पासेस की डिमांड करते हैं किसी भी सांसद से, तो आपका वेरिफिकेशन भी होता है, आपसे जानकारी भी ली जाती है। तो ऐसा लगता है कि लैप्सेस एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पर हुए हैं और यही वजह है कि बड़ी आसानी से ऐसा लगा कि ये अंदर घुसे पार्लियामेंट में और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये सारी चीजें शायद एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुमित, और मुझे लगता है कि जांच के बाद तमाम चीज़ें सामने आएगी ही। लेकिन चूंकि हम लोग जो कई सालों से लगातार पार्लियामेंट में आते हैं, रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, तो मुझे जो अपना एक अंदाजा है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हो सकता है कि पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद उसे कोई हाथ में ये दिया हो। क्योंकि देखिए उतने उस साइज का स्मोक बम लेकर जो हम अभी दर्शकों को दिखा रहे थे, संभव ही नहीं है कि आप साथ में जाएं और सिक्योरिटी वाले उसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी स्क्रीनिंग होती है। आपको जांच करके पूछते हैं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। अगर मैं मोबाइल लेकर जा रहा हूं तो मेरे पास में ये लिखा हुआ है कि मैं मोबाइल लेकर जा सकता हूं। के सांसद मलूक नागर साहब उस वक्त मौजूद थे जब संसद में ये पूरा वाकया हुआ। नागर साहब, क्या हुआ? आप वहाँ पे पकड़ने वालों में शामिल थे, क्या क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, जहाँ पे हम लोगों की सीट है उसके कोने पे पीछे ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से एक आवाज़ आती है धुड़ुम जैसी। हमने लौट करके देखा और हमें लगा कि शायद ऊपर से कोई गिरा है। तो जैसे ही देख ही रहे थे क्या गिरा क्या हुआ, एक ऊपर से दूसरा आदमी कूदा। जैसे ही वो कूदा तो एकदम इंटेंशन साफ दिखी कुछ गड़बड़ है। तो वो जहाँ से निकलते हैं या जिधर दौड़ सकते थे वहाँ कर नहीं गए, सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 एमपी लोग भागे, क्योंकि सिक्योरिटी की जो लड़की जो मेंशनिंग करती है, ले जा करके डॉक्यूमेंट देती है, वो थी। तो उस पर गिरा या क्या, वो तो बेहोश सी हो गई, रो रही थी। जब हम बाद में देखा, जैसे उसकी तरफ भागे तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई, पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 एमपी और भी थे। तो जैसे ही उसे पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे थे, ये नील भी पड़ा हाथ में, तो उस समय गैस और एक धुआं सा होने लगा और पूरी पार्लियामेंट में एक स्मेल और एक बदबू सी होने लगी। और उनको फिर सिक्योरिटी वाले आए और ले गए, और सिक्योरिटी वालों ने पिटाई तो बहुत ही करी, अधमरे कर दिया। खौफ का मंजर था जब ये हुआ, उस समय क्या आप लोग के मन में आ रहा था? आप लोग तो पूछ सकते हो कि खौफ का मंजर था क्या नहीं था, अब हम जवाब भी दे सकते हैं। उस समय तो केवल ये था हमें मारने आया है और पकड़ के या तो इसे मारो या इस पर कोई हथियार चला ना पाए तो इसके हाथ पैर पकड़ लो इसको। अब पूरी तरह से कब्जे में आप लोगों ने कर लिया था? पूरी तरीके से पकड़ लिया था, उठा लिया था ऊपर, किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़ के चारों तरफ से पिटाई भी उसकी सभी कर रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच मानते हैं कि बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये मैं मानता क्या हूँ, तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। आज 13 दिसंबर है, कोई बड़ा घटना ये देखिए, ये 13 दिसंबर से डायरेक्ट ये चीज़ जुड़ी हुई है। 13 दिसंबर का दिन है, आज ही वो घटना घटी है, आज ही वो कूदे हैं और कूद के वो जिस तरह भागे हैं, और भागने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गैस कुछ भरा वो चीज़ साथ ले रखी थी वो खोली है। तो ये तो बिल्कुल प्री प्लान था, जो ऐसा देखने से प्रथम दृष्टि में जो प्राइमा फेसी में जो लगता है।
और देखिए लगातार अमरोहा से सांसद है मलूक नागर, आप इनको सुन रहे थे, बता रहे थे कि इन्होंने पकड़ा और इसको पकड़ने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया। लेकिन बड़ी बात यह कि एक बड़ा लैप्स है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख भी कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए ऐसा दिन और ऐसी जगह जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिक्योर रहती है, चारों तरफ कई मल्टीपल रेयर्स रहती हैं, हर शख्स की बहुत बारीकी से जांच की जाती है, फिर भी ये लोग अंदर घुस गए, ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। और खास तौर पर ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक या दो लोगों का काम हो सकता है, ऐसा लगता है कि इनको अच्छी तरीके से बताया गया, ट्रेन किया गया और उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की पूछताछ से कहीं ना कहीं बात साबित हो चुकी है कि पहले से एक सुनियोजित साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। दरअसल अगर आप बात करें उस स्मोक क्रैकर की जो लगातार हमारे सहयोगी मनीष झा भी दिखा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें बाकायदा बारूद होता है उसको जलाने के लिए, उसके बाद वो स्मोक उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो सवाल यही कि आखिरकार क्यों नहीं जो स्कैनर्स वहां पर लगे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने इसको पकड़ा और आखिरकार किस तरीके से उनको लेकर ये एंटर किए। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स तो है ही, साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया कि जब ये सुनियोजित साजिश थी तो अभी तक पुलिस के पास सिर्फ 2 लोग हैं, तो बाकी इस साजिश से जुड़े लोग कहां पर मौजूद हैं, उनकी भी अब धरपकड़ के लिए लगातार कई टीम्स बनाई गई हैं। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर आईबी की टीम, साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त दोनों आरोपी जो कि नीलम नाम की महिला है, अनमोल शिंदे है, इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। कहां पर इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, कौन कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे, इन तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, और किस तरह से अब इस पूरे मामले में देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है और पूछताछ करने के लिए जो संसद मार्ग थाना है वहां पर पहुंची हुई है। दोनों आरोपी जहां पर हिरासत में लिया गया और उसके बाद संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। जरा 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। पहली तस्वीर ये देखिए जो आपके सामने, कैसे जो एक आरोपी है वो कूदता हुआ आगे बढ़ता है और वो टेबल के ऊपर कूदता हुआ आगे बढ़ता है। सांसद वहां पर तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उस जो आरोपी को धर दबोचा जाता है। कुल मिलाकर 2 आरोपी बताए जा रहे, एक महिला और एक पुरुष। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, आप कुछ और लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं, शायद से कुछ और लोग आपके साथ मौजूद हैं जो कि दर्शक दीर्घा मौजूद थे। सिक्योरिटी वाले आ गए अंदर। अच्छा, और सिक्योरिटी वाले ने लड़के लोग को पकड़ा, फिर लेके गए उस बात। अच्छा, ठीक है। तो देखिए इस वक्त अर्जुन टिरे से हम बात कर रहे थे जो कि विजिटर गैलरी में मौजूद थे और उन्होंने खुद ही बताया कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। विजिटर गैलरी में मौजूद एक शख्स से TV9 ने अभी बात की और TV9 पर उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन दोनों लड़कों ने जो विजिटर गैलरी से जंप लगाई और उसके बाद सदन के भीतर प्रवेश करके और उस वक्त फिर स्मोक बम का इस्तेमाल किया। कैमरामैन गजेंद्र के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो TV9 भारतवर्ष आपको अभी तक की इन्वेस्टिगेशन का एक अपडेट दे रहा है, आपको बता रहे हैं आखिर कौन है ये शख्स जो संसद परिसर में अंदर घुसा, कौन है वो शख्स, इसकी मंशा क्या थी और किस तरीके से स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल करते हुए संसद भवन के अंदर ये पहुंचे। इस वक्त जिस तरीके से इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। TV9 भारतवर्ष हमारी टीम लगातार आपको एक अपडेट दे रहा है, आखिर कहां पर है ये आरोपी, किस तरीके से इनसे पूछताछ की जा रही है। कई बड़े सवाल सुरक्षा चूक को लेकर भी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर जिस तरीके से लगातार इनसे सवाल कर रही है, वही संसद सुरक्षा सेंध में अब 4 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। संसद सुरक्षा सेंध में 4 लोगों की गिरफ्तारी। कौन है ये लोग, क्या थी इनकी मंशा, फिलहाल इसको लेकर इनसे किए जा रहे हैं सवाल जवाब। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट इनसे पूछताछ कर रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर। संसद सुरक्षा सेंध में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ी खबर और इनसे हो रही पार्लियामेंट वाज अ प्राइम मिनिस्टर हु बिकेम Prime Minister later on, Atal Bihari Vajpayee ji. When the speaker came, Atal Bihari Vajpayee ji, the member parliament, was in the gallery standing. Someone raised a point of order that the honorable member should have been on seat. There was a ruling